दोस्तों, हम आपको बड़े हर्ष के साथ बता रहे हैं कि इस वीडियो पर हम आपको दिखा रहे हैं सारनाथ, जहां पे गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए। हम वो जगह आपको पूरा दिखाते हैं इस वीडियो पर। साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के अगर और वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सारनाथ। देखिए, ये पूरी जो साइट है इसको एक्सकेवेटेड ड्यून्स एट सारनाथ कहा जाता है, जहाँ पे आप हैं। अच्छा। 6th सेंचुरी BC में बुद्ध यहाँ आए थे और उन्होंने पहला सरमन अपना डिलीवर किया था यहाँ पे। इसीलिए इस साइट का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यह बुद्ध के 4 प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। बुद्ध का पहला प्रसिद्ध स्थल लुम्बिनी है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है। दूसरी जगह बोध गया है, जहाँ बुद्ध को इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। तीसरी जगह ये सारनाथ है, जहाँ बुद्ध ने पहला सरमन डिलीवर किया। ठीक है। चौथी जगह कुशीनगर है, जहाँ 80 साल के उम्र में बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला। ठीक है। अब ये 1835 के पहले सारी साइट जमीन के नीचे दबी हुई थी। ठीक है। एक ब्रिटिशर जिनका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था, उन्होंने जब इसका एक्सकेवेशन कराया तो सारी साइट एग्जिस्टेंस में है, ये 1835 में। ठीक है। उसके पहले सारी साइट दबी हुई थी। यहाँ पे 7 जब इसकी डिगिंग हुई तो 7 मोनास्ट्री पाई गई और रेस्ट ऑफ एक्सकेवेटेड साइट रिलेटेड टू द हॉली लाइफ ऑफ बुद्धा है, मतलब बुद्ध के हॉली लाइफ से जुड़ी हुई थी। पहला आप जो सामने आप वहाँ गेट पे आई आप देखे हो, ये पहला स्ट्रक्चर जो रूम की तरह दिखाई दे रहा है, ये मोनास्ट्री नंबर 7 है। ठीक है। एंड दिस वाज बिल्ट इन अ गुप्ता डायनेस्टी 4 to 6 सेंचुरी AD। ठीक है, गुप्त काल में बना था। और ये प्रोबेबली इट वाज ए कैंटीन ऑफ अ मॉन्क, मतलब मॉन्क की ये कैंटीन, बौद्ध भिक्षुओं की कैंटीन जी। तो और अब ये छोटे छोटे आप ढेर सारे स्तूप देख रहे हैं, ये यू कैन सी लॉट्स ऑफ द वोटिव स्तूपा, जिसे हिंदी में मनौती स्तूप कहते हैं। यानी बुद्ध के मृत्यु के 700 वर्ष बाद जब गुप्ता डायनेस्टी का टाइम था, तो जब बुद्धा के फॉलोअर्स मॉन्क्स आए तो वो अपनी इच्छाएं लेकर आए, मन्नत लेकर आए। ये जंगल था, यहाँ पे प्रेयर किया उन्होंने बुद्ध के। जब उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई, मन्नत पूर्ण हुई, तो उन्होंने ऐसी सीट बनाई और ऐसे सीट पे बैठ के मेडिटेट करते थे। ठीक है। ये 2 पीरियड का बना हुआ है। एक राउंड है जो गुप्त काल से रिलेटेड है, एक स्क्वायर है जो कि पाल डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है। पाल काल का 8 से 9 सेंचुरी AD। अब देखें, ये सर्कल आप देख रहे हो, गोला वाला सर्कल, बिग सर्कल, इसका नाम धर्मराजी का स्तूप है। ठीक है। ये जो सामने स्तूप आपको बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, उसका नाम धम्मेक स्तूप है। ठीक है। और ये जो गोला वाला आपका सर्कल दिखाई दे रहा है, ये उसी तरह से ऊंचा हुआ करता था। ना तो वहीं चल के समझेंगे ना। वहाँ नहीं जा पाएंगे ना, आप उस पे जाएंगे, ये बीच वाला यहीं से समझना पड़ेगा। अच्छा। आपको वहाँ हम आपको नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, जहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ से नज़दीक दिखेगा तो अच्छा होगा ना। एज यू विश, बट दिस इज द गुड लोकेशन टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई। अच्छा, यहाँ से आपको समझने के लिए, यहाँ से आपको अच्छा समझ में आएगा, फिर नज़दीक से दिखा। चलो ठीक है। क्योंकि मैं गाइड हूँ तो आई नो चलो। ओके। सो दिस इज धर्मराजी का स्तूप। यहाँ जब सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में इसे बनाया था, 300 ईसा पूर्व, और जहाँ जब बनाया था उसने तो बुद्ध के अवशेषों को एक ग्रीन कास्केट में यहाँ रखवाया था इसी में। हाँ। तो 18वीं शताब्दी तक ये उसी तरह ऊंचा था जैसे धम्मेक स्तूप है। लेकिन वाराणसी के उस समय काशी नरेश हुआ करते थे। वाराणसी के जो राजा थे, काशी नरेश थे, उनका नाम चेत सिंह था और उनके दीवान का नाम जगत सिंह। तो चेत सिंह क्षत्रिय था, तो वो जेलस रखता था बुद्धिज़्म से, क्योंकि सभी लोग बुद्धिज़्म में भाग रहे थे उस समय, सारी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी। इसीलिए उसने अपने दीवान जगत सिंह को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे दिया। ठीक है। 1794 में चेत सिंह का दीवान जगत सिंह यहाँ अटैक कर दिया था और उसने वो ग्रीन कास्केट जो रेलिक्स का था उसे निकलवा लिया अवशेषों का, उसे गंगा में फेंकवा दिया। जो कास्केट बहकर बाद में कोलकाता में पाया गया था, तो आज भी कोलकाता के नेशनल म्यूजियम में रखा गया, जिस बॉक्स में उनके अवशेष रखे थे। और वो मार्केट बनाने का वाराणसी शहर में प्लान कर रहा था, तो उसने जो इसके ईंटों को तोड़ा, इन ईंटों को तोड़वाया जो उसने, इस धर्मराजी का स्तूप के ईंटों से उसने वाराणसी शहर में 2 फेमस मार्केट बनाए। एक मार्केट का नाम जगतगंज पड़ा काशी में। अच्छा। और दूसरे मार्केट का नाम चेतगंज पड़ा। ये धर्मराजी का स्तूप। इसमें इतना ईंटा निकला इससे? ये उससे भी ज़्यादा चौड़ा गोला था। इसकी गोलाई जो सर्कमस्टेंस था
उससे ज़्यादा था। इसीलिए ये मतलब इसमें ईंटें ज़्यादा थी। अभी वहीं चलिएगा, ये बहुत बड़ा था काफ़ी, मतलब पूरा अंदर से खोखला नहीं और अंदर से पूरा सॉलिड होता है। सॉलिड है ना, देखिए इसीलिए। इसकी क्या, इसके पीछे रीजन क्या था बनवाने का। जब 6th century BC में, during 6th century BC, when Buddha arrived here, then he meditated over here 6 months. After that, when he delivered his first lecture, then after the lecture he established here the Dhamma, Sangha, and so that's why this place is known as the birthplace of Buddhism. ये बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस माना जाता है। पहला उद्देश्य यही हुआ है ना। जी 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 जी। हाँ, ज्ञान मिलने के बाद पहली बार यहीं आए हैं उपदेश देने। जी, तो ये बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस माना जाता है। और ये देखिए छोटे छोटे ये जो इस रूम का कहीं कहीं स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको चैत्य मंदिर बोलते हैं। चैती समझते हैं, जिसमें कि मॉन्क जो रहते थे, मॉन्क लोअर रैंक के मॉन्क्स वहाँ रहा करते थे और उनके प्रिंसिपल्स के लिए साधना किया करते थे। रेजिडेंस कर सकते हैं आप, रेजिडेंस ऑफ द लोअर रैंक मॉन्क्स, दैट्स रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, दैट्स हॉस्पिटल चैट। ये देखिए कि हाँ चैत्य था। अच्छा, इसमें करते थे ना। ये अवशेष है, मतलब यहाँ मॉन्क रहते थे। इसको भी उसी ने खोज के निकाला है जिसने बोध गया को निकाला, और जिसने श्रावस्ती नहीं, वो अलग है क्या? वो अलग हैं। उसके जहाँ हैं किट्टो थे, किट्टो। अच्छा, किट्टो हैं उसके। बोध गया के और बोध गया तो आपका खुदाई में थोड़ी निकला है। बोध गया एक्सकेवेटेड साइट थोड़ी है। बोध गया तो आपका पिलग्रिमेज है, एक्सकेवेटेड। अच्छा, बचा ही रहा वो। ये आपका जो है, देखिए बोध गया तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जानते ही हो, वहीं पे इनलाइटमेंट उनको मिला था। तो बोध गया के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है तो 2 ही आती है, नंबर ये इसी का आता है। ये इम्पोर्टेंस इसका ज़्यादा है। ये इसमें ये साइट नालंदा से छोटी साइट है, ये क्या लिखा है? इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। यहाँ आपको ये सब समझ में आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ आपको बता रहे हैं। हाँ, मैं कवर कर दूँ, थोड़ा फोटो ले लूँ फिर। हाँ ठीक है, हाँ बताइए। ओके, नाउ लेट्स सी, दीज आर द 5 फ्रैगमेंट्स। ये 5 टुकड़े जो हैं, दीज आर फ्रैगमेंट्स ऑफ अशोकन पिलर। ये अशोक स्तंभ के हैं। और ये 5 एक मोनोलिथिक पिलर से बनाया, मोनोलिथिक रॉक से बनाया गया था। मतलब एक पत्थर से डिजाइन करके एक पिलर बनाया गया था। और बीच वाला जो था वो सबसे ऊपर लगा हुआ था। और उसी के ऊपर 4 लायंस लगाए गए थे, जो भारत का नेशनल एम्बुलम है। जो 4 लायंस लगाए गए थे, 4 सिंहों वाला, जो ये भारत के जो नोट पे निशान जो लिया गया है, ये इसी पे था। और इसको सम्राट अशोक ने 272 से 232 BC में बनाया था। यानी इसको 40 इयर्स लगा था तैयार होने में। इसका हाइट क्या रहा होगा? बता रहे हैं, इसकी कंप्लीट हाइट अंडरग्राउंड से ऊपर तक 15.25 मीटर थी, 15.25 मीटर। और इस पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में बुद्ध के पंचशील मार्ग लिखवाए गए हैं। पहला ट्रूथ है, लिखा गया है इस पर, सत्य। दूसरा है नॉन वायलेंस, अहिंसा। तीसरा है यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस, अपरिग्रह, जिसको सभी जीवधारियों में चौथा है अस्तेय, मतलब नो स्टीलिंग, चोरी न करना। फिफ्थ है ब्रह्मचर्या। दीज 5 मैसेजेस आर रिटन हियर इन अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बट लैंग्वेज इज अ पाली। Script is a Brahmi, language is a Pali. After 200 letters, once again, when it was time of the Kusana dynasty and the Kanishk was the king, he has written the same messages, Panchashil messages, another side of the pillar in the Prakritic language. उस साइड आप देख। अच्छा, प्राकृत में भी ये है और पाली में भी है, दोनों में? पाली में अशोक ने लिखवाया था भैया। उसके 200 साल बाद जब कनिष्क का काल आया, तो एक राजा हुआ था सुघोष। कनिष्क ने नहीं लिखवाया था, कनिष्क काल में लिखवाया गया था, लेकिन राजा लिखवाया था सुघोष ने। अच्छा, तो ये 5 मैसेज, सेम मैसेज, ये प्राकृतिक लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक, ओके। एक चीज़ ध्यान दी है, उस साइड पाली है तो लिखने में ज़्यादा स्पेस लगा है। हाँ, इतना कम प्राकृत में लिखा है। हाँ, यानी कि हम लोग के जो हिंदी में शॉर्ट हैंड होता है, ऐसा ही एक था। तरह के शॉर्ट हैंड है। महावीर की लैंग्वेज प्राकृत थी बस ना। आप एक से, अभी आपको म्यूजियम में हम इसके विषय में समझा देंगे, ठीक है? ओके, ये पुराना है, ये जो हम देख रहे हैं, ये सारा गुप्त काल का है सर। ये नहीं, ये बना है लकड़ी का। ये जो है, ये एसआई बनाई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको प्रिजर्व करने के लिए बनाई है। ये सारी ईंटें कितने 100 साल पुरानी होंगी?
ये सारी जो ईंटें हैं आपकी, जो ब्रिक्स, जो स्तूप जो बना है वो 2600 साढ़े 2300 वर्ष पुराना है। ये सारा 1750 वर्ष पुराना है, गुप्त काल का। ऐसा ही तो जेतवन में भी था ना सुधीर जी? जैतवन श्रावस्ती में है। हाँ ऐसा ही था। कुटी वन जैतवन। हाँ गए ना हम जेतवन। अरे ये देखिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहा है आपको, इसको मूलगंध कुटी बोला जाता है। ठीक है, मूलगंध कुटी। हाँ। ड्यूरिंग 6th century BC, when Buddha arrived here, then he meditated over here 6 holy days, 6 holy months, 6 मासा यहाँ पे बिताया था बुद्ध ने। हाँ, और मेडिटेट किया था। इसीलिए उनके मृत्यु के बाद एक ट्रैवलर आया था चाइनीज, जिसका नाम वेन सांग था। उस 7th century AD में आया था, गुप्त काल के 100 साल बाद। Followers and different monks, 61 meter height of the temple. Name is given Moolgandh Kuti. Moolgandh Kuti means the place which good smell goes surround, Okay. and which peace goes surround. So that's why the place name is given Moolgandh Kuti. But in later period, during 12th century AD, one Muslim invader, Bakhtiyar Khan Khilji, attacked here and he demolished the Moolgandh Kuti. So this is the remains of the Moolgandh Kuti. इसको किसने? बख्तियार बख्तियार खान खिलजी 12वीं शताब्दी में उसने तोड़ा। हाँ, तोड़ दिया उसने। तो दोस्तों ये था सारनाथ के वीडियो का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पर हम स्तूप दिखाएंगे आपको। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर